आजकल बहुत चर्चा है दुबई एक्सपो 2020 का, तो इसी हवाले से मैं कुछ आप लोगों से मालूमात शेयर करूंगा और इस हवाले से कुछ वीडियोस भी अपलोड करूंगा जो कि एक सीरीज़ की शक्ल में होगी। लेकिन ये सब करने से पहले आपको मेरा ये भाषण जो है ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो इसको जहन में रख लें कि जब कोई इवेंट इंटरनेशनल लेवल का या नेशनल लेवल का UAE में ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है तो समझें वो एक बेंचमार्क होगा। इतना बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि अब दुनिया में कहीं भी एक्सपो या कोई भी ये इवेंट अरेंज होगा तो उनको मिनिमम ये स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ इससे ज़्यादा अच्छा रखना पड़ेगा, वरना फिर वो बात नहीं रहेगी। तो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है UAE की गवर्नमेंट ने, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत बड़ी एग्जीबिशन है, इसलिए ये 1 या 2 दिन में कवर भी नहीं होगी। इसको आप कम से कम 5-6 विज़िट में आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने इसकी टाइमिंग भी रखी है, मॉर्निंग 10 AM से नाइट 10 PM तक इसकी मॉर्निंग की टाइमिंग है। ये जो वर्ल्ड एक्सपो है ये इसकी इब्तिदा हुई थी 1791 में प्राग के इलाके से। प्राग जो अब जमहूरिया चेक में आता है, वहाँ के बादशाह की ताजपोशी के सिलसिले में एक आलमी मेला या वर्ल्ड एक्सपो इनेकाद किया गया था। उसके कुछ अर्से बाद ये कुछ सालों में हुआ, कुछ सालों में नहीं हुआ। फिर 1851 से लेकर 1938 तक ये एक स्पेसिफ़िक इंटरवल के दौरान ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में होता रहा, लेकिन इसका पर्पस ट्रेड का होता था। कल्चर को या और कोई चीज़ डिफ़ाइन करना नहीं होता, सिर्फ ट्रेड पर्पस के लिए होती थी। इन्हीं किसी इवेंट में टेलीफोन जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया, जो आज हम एक दूसरे से हज़ारों मील जो है अपना मैसेज लम्हों में पहुंचा देते थे। बहरहाल सिलसिला चलता रहा और फ्रांस में हुआ, कोई 1889 में फ्रांस में हुआ, तो एफिल टावर जो आज हम देखते हैं वो उसी की एक यादगार है। इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ सालों में होता रहा। तो उस दौरान जहाँ जहाँ ये एक्सपो इनेकाद की गई, वहाँ पर जो उसकी ख़ास जो एक पवेलियन बना गया उसको यादगार के तौर पे रखा। जैसे 1964 में न्यूयॉर्क में हुआ और 1982 में नोक्सविल में हुआ, 2010 में शंघाई में हुआ। जो शंघाई में एक्सपो अरेंज हुआ था उसका जो वो एक्सपो सेंटर है वो आज भी शंघाई में एक म्यूज़ियम के तौर पे मौजूद है और इस एशिया की सबसे बड़ी म्यूज़ियम कह सकते हैं आप उसको। इस एक्सपो 2020 के थीम की 3 ख़ास बातें हैं: सस्टेनेबिलिटी, मोबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। इन्होंने तमाम कंट्रीज़ को इन 3 कैटेगरीज़ में रखा है। सस्टेनेबिलिटी कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट, क्योंकि बेसिक जो है इस एक्सपो का ये है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है उससे कैसे हम उस चैलेंज को हम कैसे निपटें, किस तरह से अपने ज़मीन के एनवायरनमेंट को मेंटेन रखें, बेशक तरक्की करें लेकिन आगे भी बढ़ते रहें। तो इस थीम का, इस एक्सपो 2020 के थीम का जो मकसद है वो यही है कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके यहाँ एनवायरनमेंट को बेहतर तरीके से रखने में बहुत मदद मिल रही नेचुरली, यानी कुदरती तौर पे वहाँ पे ऐसे कुदरत के शाहकार है कि जो इस ज़मीन के एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं। तो एक कैटेगरी में वो कंट्रीज़ आ रहे हैं जिनको हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। दूसरी है मोबिलिटी कंट्री। ये वो कंट्रीज़ हैं जो एडवांसमेंट पे, टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं और उसमें आगे बढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेंशंस हैं या जो इन्वेंशन हो चुकी है उनमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि एनवायरनमेंट को जो है, नेचुरल एनवायरनमेंट को कोई तकलीफ़ ना हो, उसको वो कोई डैमेज ना हो। तीसरी कैटेगरी है अपॉर्चुनिटी। इसमें ज़्यादातर अंडर डेवलप कंट्रीज़ है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है कि वहाँ पे मोबिलिटी भी हो और सस्टेनेबिलिटी की भी ज़रूरत है। उसमें जैसे पाकिस्तान है या अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ हैं, ये जैसे सोमालिया है, कुछ ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल के लिए बहुत सारे इक़दाम कर सकते हैं। वहाँ पर आप टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे इक़दाम कर सकते हैं जो कि अंडर डेवलप कंट्री हैं। तो एक बहुत अच्छे तरीके से इवेंट ऑर्गेनाइज है। यहाँ पे जो 60+ के अफराद हैं उनके लिए एंट्री फ्री रखी है उन्होंने। इसके अलावा स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं जो 16 बिलो 16 है या बिलो 17 है उनके लिए एंट्री फ्री है। और अगर आप दिन में भी घूम रहे हैं तो आपको गर्मी से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जहाँ जो पैसेज है पवेलियन की तरफ जो जाता है वो सारे शेडेड हैं और पवेलियन तो वैसे सारे AC कंट्रोल हैं, सब कुछ है। तो एक बहुत अच्छा इवेंट है।
फैमिली के साथ भी इंजॉय करें। अगर फैमिली के साथ नहीं तो अपने बच्चों को भी भेज सकते हैं, बहुत सेफ़ है। बच्चे अपने एक ग्रुप की शक्ल में दोस्तों के साथ वो भी जाके वहाँ देख सकते हैं। और मेरी एडवाइस तो यही है कि आप दुनिया में जहाँ भी रहते हो, अगर आपको मौका मिलता है यूएई आने का, विज़िट करने का, तो इसी एक्सक्यूज़ के तहत आ जाएंगे, चलें इस दफ़ा एक्सपो 2020 देखेंगे और इसी बहाने से यूएई आ जाएं और देखें। बहुत अच्छी ये इवेंट बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो इंशाल्लाह इसके हवाले से वीडियोज़ भी अपलोड करता रहूँगा, लेकिन आपको ये मेरा भाषण याद रखना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए।